अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, असल लफ्ज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, और फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो तकसीम कर रहा हो। अगर आपको 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हों और उनको मुख्तलिफ नंबर्स आप तकसीम कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जो सबसे बड़ा नंबर जो उन सब नंबर्स को डिवाइड करेगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ठीक है। और इसी तरह से एलसीएम, एलसीएम किसकी शॉर्ट फॉर्म है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो इसके आगे आखिर में एफ आ रहा है, एचसीएफ, और एलसीएम के आखिर में एम आ रहा है। ठीक है, एम से मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट होता है सबसे छोटा, कॉमन मुश्तरक, और मल्टीपल का मतलब होता है नंबर टेबल में। मल्टीपल टेबल भी इसको इसीलिए बोलते हैं ना, मल्टीपल टेबल में जो उसके जो जो नंबर्स आते हैं उनमें जो सबसे छोटे नंबर, यानी कि अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 12, 8 और कोई और नंबर दिया हुआ है, और इनका हमने एलसीएम निकालना है, तो इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ अभी डिफाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा समझा रही हूँ। जब हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी इस बात की। यहाँ पे अपनी बुक में आप एग्जाम्पल देख लें। इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, अब 2 है तो 2 के उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम इनको देख के हमें अंदाजा हो रहा है ना कि ये नंबर टेबल में जो इसके आंसर्स हैं वो दिए हुए, ये मल्टीपल्स हैं सारे। ठीक है, किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20, 2 11 आर 22, और 2 12 आर 24। अब 3 के टेबल में 3 के मल्टीपल्स हमने देखे, तो 3 के ये सारे मल्टीपल्स हैं, इन्होंने ये भी 24 तक दिए हुए हैं। 4 के मल्टीपल्स भी दिए हुए, 4 का टेबल लिखा है, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24। ठीक है, इस तरह हर 6 के भी दिए हुए हैं, फिर 8 का भी दिया हुआ है, यानी कि असल में ये जो है 24 को दिखा रहे हैं कि 24 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है, किसमें आता है? 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक हो गया। तो ये जो हमने जब मल्टीपल टेबल्स लिखे हैं या उनके आंसर्स लिखे हैं, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इनके मल्टीपल्स हो जाते हैं, इनको मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमने देखना हो कि 24 जो है वो कौन कौन से टेबल्स में आता है, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जिस जिसके टेबल में आएगा ये उसी से डिवाइड होगा ना, तो ये सारे जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। इन इनके टेबल में ये आ रहा है 24, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक हो गया। जिन नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है उनको हम कहते हैं फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हैं, और जो टेबल पढ़ के जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे मल्टीपल्स हैं। ठीक हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए वी नीड टू लुक एट द फैक्टर्स। तो हमें उसके फैक्टर्स को देखना पड़ता है ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर जो हमें दिए हुए थे सवाल के तौर पर, उसके हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, यानी कि वो किन किन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उनको लिखना पड़ता है। ठीक है, पहला मेथड है फैक्टर मेथड। ठीक है, एचसीएफ मालूम करने के लिए पहला जो मेथड यूज होता है उसे कहते हैं फैक्टर मेथड, और ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमने फैक्टर्स लिखने होते हैं, यानी 20 लिखा और 24, क्योंकि सवाल था फाइंड द एचसीएफ और 20 एंड 24 बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20 लिखा और इज इक्वल टू लिख के हमने किस किस टेबल में 20 आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, 3 9 7 आर 21। ठीक है ना, 18 के बाद 21 आ रहा है, तो 3 के टेबल में नहीं हमने लिखा, फिर हमने 4 को देखा तो 4 के टेबल में आ रहा था। ठीक है, 5 के टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में आ रहा है, 20 के टेबल में आ रहा है। ठीक हो गया। इसी हिसाब से फिर हमने 24 को देखा, 24 किस किस के टेबल में आ रहा है, बल्कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 के टेबल में 24 आता है। अब हमने क्या किया, जो इन दोनों में कॉमन थे, मुश्तरक थे, उनको हमने ये बॉक्स या सर्कल सा बना लेते हैं। हम देखते हैं अब इसमें क्या है, हाईएस्ट 2 नंबर्स मुश्तरक आ गए। ठीक है ना, तो हमने बड़ा वाला हाईएस्ट नंबर जो सबसे बड़ा,
3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी नंबर्स मुश्तरक आ जाएँ, कॉमन आ जाएँ, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आंसर हो जाता है। तो 20 और 24 का जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है, ठीक है? तो ये 4 एचसीएफ हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। ये आपको एग्जांपल लेकर करवा दी। ये कौन सा मेथड था? फैक्टर मेथड। इसमें हमने सिर्फ फैक्टर देखने होते हैं, यानी कि कौन-कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। वही डिवीजन ही देखनी होती है कि किससे ये डिवाइड होगा, वो नंबर्स देखने होते हैं, ठीक है? अभी हमने जो सवाल किया उसमें 2 नंबर्स थे हमारे पास, अब 3 नंबर्स हैं और उनका हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है? ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कौन से नंबर्स हैं? 16, 24 20 और 24, ठीक है? 3 नंबर्स हैं। 16 लिखा, देखा 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है। एक-एक नंबर हम देखते हैं। 2 3 में नहीं आ रहा, 4 में आ रहा है, 5 में आता है, 5 में आ ही नहीं सकता। फिर 6 में चेक करेंगे, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। अब ऊपर जा रहे हैं ना, 16 कहीं पे भी नहीं आया, 6 में भी नहीं आया। ऐसे हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, एक-एक टेबल हम पढ़ते रहते हैं। इसका ये ट्रिक ये होती है कि 1 से हम शुरू करते हैं और जो नंबर है, उस नंबर तक हमने टेबल पढ़ के देखना होता है, ठीक है ना? तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाता है, जैसे अभी हमने 16 तक करके देखा, 16 से ऊपर ये कि इसका कोई किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बड़ा नंबर हो जाएगा, उसको डिवाइड कैसे करेगा, ठीक है? इसी तरह से हम 20 को देखेंगे, 20 और 24 बल्कि हमने ऊपर भी सवाल में देखा था 2, 4, 5, 10 और 20 जो है ना वो 20 के फैक्टर्स हैं और 24 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। पहले स्टेप में हमने क्या किया? फैक्टर्स लिखे, ठीक है ना? दूसरे हमने सब स्टेप में हमने क्या? कॉमन को निशानदेही की। कॉमन, ये देखो, ये कॉमन है ना, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, हमने इनकी निशानदेही कर ली। जितने भी कॉमन हो सारे हमने ढूँढ के उनको लाइन लगा लेनी होती है, ठीक है? अब तीसरे स्टेप में जो सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट होता है, हमें पता चल जाता है वही आंसर है। तीसरे स्टेप में हमने कहा कि 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वही आंसर है, ठीक है? इस तरह से ये सवाल करते हैं और ये ईज़ी होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। ये पहला तरीका था। क्या किया हमने इस तरीके से? एचसीएफ निकाला। कौन सा तरीका था ये? फैक्टर मेथड, ठीक है? आपकी बुक में फैक्टर मेथड की कोई एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा तरीका करते हैं, मेथड नंबर 2, ट्री मेथड। नंबर को तोड़ के इसकी शाखें बनाते हैं, इसलिए इसकी मुख्तलिफ शाखें बन रही होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्री मेथड। जैसे ये 20 देख लेते हैं, क्या हुआ? 20 जो था वो हमने देखा कि 20 को तोड़ देते हैं। हमने 2 का टेबल सबसे छोटा था, तो हमने 2 कर लिया, 2 10 आर 20, ठीक है? 2 10 आर 20 लिख लिया। अभी 2 तो और नहीं टूट सकता, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। बस पहले ये देख लें प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 2 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना? फिर 3 का भी यही चक्कर है। 4 नहीं हम लिखेंगे, क्यों? 4 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अब क्या है, 2 3 फिर 5, 5 जो है अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। फिर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। फिर हम लिखेंगे 7, फिर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। इस तरह से हम करते हुए 2 3 5 7 9 नहीं लिखेंगे, 3 से हो रहा है। फिर हम लिखेंगे 11, 11 के बाद 13, ऐसे नंबर्स, ठीक है? बहुत सारे जो हम आगे जाते जाएंगे, ठीक है? तो ये जो हमने तोड़ना है ना, तो वो हमने ऐसा तोड़ना है कि आखिर में प्राइम नंबर्स बचे, ठीक है? अब 10 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना? इसको हम और तोड़ेंगे और सोचेंगे कि 10 कौन से टेबल में आता है, तो फिर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 आर 10। तो इसके मल्टीपल्स कौन-कौन से बने? अगर हम यहाँ देखें, 2 10 तो टूट गया, 10 को नहीं हम लिखेंगे, 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम करके भी देख लें हमारा आंसर गलत तो नहीं है। 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। इसी तरह से अब 24 को कर लेते हैं। 24 2 12 आर 24, ठीक है? 2 आंसर आ गया है, ठीक है? अब 12 को और तोड़ेंगे तो 2 6 आर 12, क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर्स हैं तो उन्होंने बॉक्स बना के बता दिया कि ये अपने अंजाम को पहुंच गया, इसको तोड़ने की अब और जरूरत नहीं है, ये आंसर है। अब 6 को उन्होंने सर्कल या बॉक्स नहीं बनाया हुआ, क्योंकि 6 को अभी हमने और तोड़ना, और 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या हम सोचेंगे किस टेबल में ये आता है, तो 2 3 आर 6 होता है, तो 2 और 3 भी हमारे पास मल्टीपल्स निकल आए, ठीक है? तो ये 4 हमारे मल्टीपल्स हो गए। ये देखिए, ये लिखे हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने हो गए ये? 3 2 हो गए और एक 3 हो गया। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24।
ये भी हमने चेक करके देख लिया, हमारा आंसर ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने उसमें किया था फैक्टर मेथड में, तो उसमें हमने एक बड़ा वाला चुन लिया था ना, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ट्री वाला मेथड है, इसमें हमने ये करना होता है कि जितने भी कॉमन है उन दोनों को आपस में लेके मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, इस तरह से हमने इसको तोड़ तोड़ के इसका आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16, 20 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 लिखा और 16 लिखने के बाद इसको हमने किया 2 8 आर 16। यहाँ पे लिखें या ना लिखें ये 2 भी ठीक है ना। 2 8 आर 16, 8 को और तोड़ा था 2 4 आर 8, ये फिर 2 आ गया, प्राइम नंबर था। फिर 4 को और तोड़ा था 2 2 आर 4, यानी कि 16 कैसे हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 दफा 2 हो गया। ठीक है, 4 दफा 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करके भी देख लेते हैं। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, यही आंसर आता है। ठीक है, अब अगला ट्री मेथड जो है इन्होंने किया हुआ नहीं है 20 का, ये पीछे वाले सवाल में किया हुआ था शायद, इसलिए यहाँ पे ना किया हो, दोबारा से कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना, 2 प्राइम नंबर आ गया, 10 को हम और तोड़ेंगे, क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 10 आंसर आ रहा है ना तोड़ के, तो इसको फिर 5 जो है खुद भी प्राइम नंबर हो गया। 20 के क्या मल्टीपल्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5, ये 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। ठीक हो गया। अब हम 24 को भी कर लेते हैं। 24 लिखा, ठीक है, 24 को तोड़ा था 2 12 आर 24, ये प्राइम नंबर आ गया है। 12 को हम और तोड़ेंगे, 2 6 आर 12, ठीक है, और 6 को हम और तोड़ेंगे तो 2 3 आर 6, इसके कितने हो गए 2 2 2 3। ठीक है, तो ये हो गए, बल्कि ये लिखे मैं 3 दफा 2 और 1 दफा 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 8 3 आर 24। ठीक है, अब इनमें हमने जब यूं लाइन से लिख लिए तो हम क्या करेंगे कि इनको कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। जो दोनों कॉमन मल्टीपल होंगे, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वो दोनों हम लिख लेंगे, सिर्फ कॉमन लेने। ठीक है, जो कॉमन मुश्तरक है नंबर्स वही लेने। तो इसका भी आंसर 4 आ रहा है। इसका एचसीएफ भी क्या आ रहा है 4, HCF इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया, यूं हमने HCF निकालना है। तो अगर हम इसका आगे करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके देती हूँ, आपको समझाती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। पहला क्वेश्चन है 8 12 और 16, इनका हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 12 और 16, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने जो नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई करें वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हम हमेशा 2 से शुरू करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 8 होता है ना, तो हम 4 लिखने के बजाय दिमाग में सोच रहे थे कि 4 कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 आता है ना, तो ये 8 हो जाएगा। ये 4 को हमने और तोड़ दिया है। अगर यूं मुश्किल हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप ट्री मेथड कर लें। 8 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यूं ही आता है ना, तो ये जो प्राइम नंबर आ गया इसको और तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी, यानी कि 8 क्या हुआ, 3 दफा 2 मल्टीप्लाई गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 12 करके देख लेते हैं। ठीक है, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 आर 12 होता है ना, तो 2 तो प्राइम नंबर आ गया, 6 को और तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 आर 6, तो ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया। तो 12 में क्या गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 16 कर लेते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 16, 16 2 8 और 16 होता है, 2 प्राइम नंबर हो गया, 8 को किया था 2 4 आर 8। ठीक है, फिर प्राइम नंबर आ गया, 4 को और तोड़ेंगे यहाँ से, तो 4 का क्या बन जाएगा 2 और 2, यानी कि 4 दफा 2 आ गया हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफा 2। अब हम इनके कॉमन ले लेने, एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, बाकी तो कॉमन नहीं आ रहे, क्योंकि 8 वाले में तीसरा जो फैक्टर है वो 2 है,
और 12 में 3 है और 16 में 2 है, तो वो 12 वाला में कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। ठीक हो गया। इस तरह से ये एक सवाल मैंने किया है, बल्कि ये थोड़ा सबसे इजी लग रहा है, तो मैं आपको एक और सवाल करवा देती हूँ। 1, 5 और 9 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ। 10, 15 और 20 में इसमें, ठीक है। तो 2, 5 और 10 होता है, ठीक है ना। इसको इसका मल्टीपल ट्री मेथड से करने की जरूरत ही नहीं है, इजी सवाल है बल्कि ये तो। और 15 कैसे होता है, 2 की हमें करने की जरूरत नहीं है, 2 के टेबल में आता ही नहीं है 15, ठीक है। 3 से करेंगे, 3, 5 और 15। और 4, 5 और 20 होते हैं, तो 4 को और तोड़ देते हैं, 20 बल्कि लंबा हो रहा है, इसको हम मल्टीपल्स ही कर लेते हैं, आपको फिर ट्री मेथड से अच्छा समझ आएगा। 4, 5 और 20 होता है, तो 5 तो प्राइम नंबर आ गया, इसको और तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारा आ गया 2, 2, 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है हमारा, इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, तो 5 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो HCF क्या है, 5। ठीक है। अगर 2 तो 2 में कॉमन है, 10 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, लेकिन 15 में नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हम और किसी 2 को या और किसी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। इसका आंसर क्या आ गया, 5। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है। 24 है, 48 है, 96 है। 24 को पहले इसके मल्टीपल्स ढूंढते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आर 24, 2 प्राइम नंबर आ गया। और उसके बाद 12 को तोड़ेंगे तो 2, 6 आर 12। ठीक हो गया। 2 प्राइम नंबर आ गया। 6 को तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आर 6, तो ये कितने हो गए, 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 है और एक 3 है। 48 के हम ट्री मेथड से मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, तो 48 से कैसे करेंगे, 12 4 आर 48, तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मैंने खुद इस तरह से किया है। मैं बड़े नंबर से करूंगी, 24 2 आर भी होता है, लेकिन वो फिर टेबल्स नहीं आएंगे आपको ना, तो जितना आप सोच सकते हैं उतना ही सोच लें। तो हम इसको यहीं पे तोड़ देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आर 4 होता है, तो इन दोनों के प्राइम नंबर्स आ गए। इसको 6 12 को और तोड़ दें, तो 6 2 आर 12, ये प्राइम नंबर आ गया। 6 को और तोड़ दे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर आ गया। कितने, 1 2 3 4, 4 2 आ गया और एक 3 आ गया। 1 2 3 4, 4 2 आ गए और एक 3 आ गया। अब 96 से कर लेते हैं, 96 को तोड़ लेते हैं। 12 8 आर 96 होता है, ठीक है ना। 12 को टेबल अगर आता हो आपको, तो इसको पहले 8 को तोड़ लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4, ठीक है। तो 2 तो प्राइम नंबर आ गया, 4 को और तोड़ लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया और 3 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब 12 को करेंगे तो 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 2 प्राइम नंबर आ गया, 6 को और तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 5 2 आ गए, 1 2 3 4 5, 5 2 आ गए और एक 3 आ गया, ठीक है। एक 2 ये रहा, दूसरा 2 ये रहा, तीसरा 2 ये रहा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। 5 2 हो गए और एक 3 था, ठीक है। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये वाला 2 कॉमन हो गया और ये वाला 3 कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब बचे कौन से हैं, उनको भी हम अलग कर लेते हैं। ये 2 बच गए, ये नहीं आ सके और ये नहीं आ सके, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले 24 वाले में सब नंबर्स खत्म हो चुके थे। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, HCF जितने भी कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24, ठीक है। तो 24 इनका क्या हो गया, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। ये हमने काफी सारे सवाल किए हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स किए हैं और 3 हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये आपने खुद करने और अपने व्हाट्सएप करना है स्कूल के नंबर पे, ये इसको व्हाट्सएप कर लें और इसको सामने रख के बाकी सवाल भी कर लें, ठीक है।
अगर आप खुद करेंगे तो आपको मैथ्स करना आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप कोशिश करें कि खुद ही आपने ये करने हैं सवाल, ठीक है? आपको चेक भी करवा सकते हैं, ज़्यादा मसला आप स्कूल कॉपी भेज दें, हम कॉपी चेक कर लेंगे। तो अब तक हमने 2 मेथड्स किए थे, फैक्टराइज़ेशन, कॉमन फैक्टराइज़ेशन वाला मेथड किया था, उसके बाद फिर हमने प्राइम फैक्टराइज़ेशन वाला मेथड किया था, जिसमें हमने ट्री मेथड भी किया था। हम ट्री की तरह से इसको बना के, शाखें बना के भी लिख सकते हैं और कॉमन फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? दोनों तरह से लिख सकते हैं, या ये कर लें कि पहले शाखें बनाएँ, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स लिखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? अब तीसरी चीज़ आ रहा है, तीसरा मेथड आ रहा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक तो आम डिवीज़न होता है, आम तक़सीम करना, थोड़ा-सा चेंज है उससे, ठीक है? उसमें चेंज क्या है कि आपने क्या करना होता है कि जो एचसीएफ में 2 नंबर्स दिए हुए होते हैं, उनमें से छोटा नंबर आपने बाहर लिखना होता है, बड़ा नंबर अंदर लिखना होता है और उनको आपस में डिवाइड करना होता है। मतलब कि उसी 2 नंबर्स में से एक नंबर डिवाइज़र बन जाता है और एक डिविडेंड बन जाता है, ठीक है? एक को डिवाइड कर रहे होते हैं और एक डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है? छोटा नंबर बाहर लिख रहा होता है, बाहर वाला नंबर डिवाइड कर रहा होता है और जो अंदर नंबर लिखा होता है उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है? ये छोटा-सा तरीका होता है। इसको अगर हम देख लें 21 और 24 बच गया। जब 4 बच जाता है, जब कोई नंबर बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो जो बाहर नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको हम फिर दोबारा डिवाइड का निशान बनाकर उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है? और फिर दोबारा से डिवीज़न शुरू कर देते हैं। इससे ऊपर हम सारा भूल जाते हैं, इसको ज़हन से हटा दें। बस इसको नई शक्ल को सामने रख के इसको डिवाइड करें, तो 4, 5 और 20। अब आंसर कौन-सा होगा? बहुत सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। सबसे आखिर में जिस नंबर ने डिवाइड करके उसको ख़त्म किया, 0 आंसर लाया है, जो नंबर डिवाइड कर रहा था, वो आंसर है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, ठीक है? चलें इंशाल्लाह अब हम दोबारा से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16, 20 एंड 24। अब क्या है, वो पहली एग्जांपल में उन्होंने 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाला था, अब 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाला है। उसमें क्या करना है हमने, फिर 2 नंबर्स ले लेने, एक नंबर को बाहर लिख दिया, एक को अंदर लिख लिया और डिवाइड करने वाला प्रोसेस उनका स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, 21 और 24 बच गया। अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये हल कर दिया था ना, सिर्फ ये करना है कि 20 उठा के यहाँ अंदर लिख दो, अब भूल जाओ उसको, ठीक है? तो 4, 5 और 20, तो क्या बचा, जिसने रिमाइंडर जिससे 0 आ गया तो ये क्या बन गया, 4। अब 4 को बाहर ही रहने दें और अंदर जो है तीसरा नंबर जिसका हमने अभी तक एचसीएफ लेने में इस्तेमाल नहीं किया, उसको अंदर लिखकर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 4 आर 16। तो ये वाला जो 4 है, जिसने डिवाइड किया है, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है? अभी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लेते हैं। 92, ठीक है, और 64 है। तो 92 अंदर लिखा, 64 बाहर लिखा। छोटा नंबर हमेशा जोन से 2 नंबर लेंगे, छोटा नंबर आपने बाहर रखना है, क्योंकि तीनों नंबर को हमने बारी-बारी अंदर बाहर कर रहे हैं, उनको हल करना है, तो इसलिए आप उनको तीनों ही इस्तेमाल होंगे, कोई सा ले लें, ठीक है? 61 64 और 92 में क्या है, 64 जो है, इसको अगर हम डबल करें तो ये बनता है 128, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए 64 1 और 64 होगा। तो ये 12 से नहीं हो सकता, इसको 2 से नहीं माइनस हो सकता, इसको हम 12 बनाएँगे, इसको काट के हम 8 कर देंगे, ठीक है? 9 से हम कैरी करके 2 पे ले जाके इसको 12 बना देंगे, ठीक है? नए नंबर्स क्या हैं, 8 और 12। 12 में से 4 निकाला तो 8, और 8 में से 6 निकाला तो 2, 28, ठीक है? अब ये जो जिसने जो रिमाइंडर है, वो बाहर चला जाएगा और 64 को हम यहाँ अंदर ले आएँगे, ठीक है? ये 64 उठा के हमने अंदर ले आया, इसको अब हम भूल जाएँगे। काटना नहीं है आपने, मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ कि उसमें आप उलझे ना, इसलिए मैंने हल्की-सी लाइनें लगा दी हैं, ठीक है? अब 28 को देखें, 28 को डबल कर लेते हैं, 28 1 और 28 होता है ना, 28 2 और कितना होगा, 4 4 16, 1 कैरी गया, 56, ठीक है? और अब 56 इससे छोटा है और 28 डालेंगे, अब सिर्फ 10 ही डाल के देख लें और डालेंगे तो 66 बन जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है 3 के टेबल तक इसकी बात ही नहीं जा रही, तो 2 और 28, 2 और 56 कर लेते हैं, फिर 4 से ये नहीं निकल सकता, इसको हम 14 बना देंगे, ठीक है ना? और 6 को काट के 5, क्योंकि 6 में से 1 एक कैरी चला गया 4 पे, तो ये 5 बच गया, ठीक है? तो 4 में से 6 निकाला तो 14 में से 6 निकाला तो 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 बच गया।
और 5 में से 5 निकाला तो 0, ठीक है। अब ये जो 8 है, इससे हमने तीसरा नंबर जो अभी तक हमने यूज नहीं किया, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 हम यहाँ रख लेंगे बाहर और अंदर लिख लेंगे 32। अच्छा जी, टेबल पढ़े। 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। सही हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर क्या हुआ? हाई एच सी एफ क्या है? एच सी एफ इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये 8 आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये सवाल करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इसमें कुछ बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कर लेते हैं। सबसे बड़े दो नंबर्स पहले ले लेते हैं। 400 अंदर लिखा और 250 बाहर लिख लिया, ठीक है। 250 तो 250 250 500 होता है, तो जाहिर सी बात है टू तक तो इसकी नौबत ही नहीं आ रही। 251 और 250, जीरो में से जीरो निकाला 0, 5 में 0 में से 5 नहीं निकल सकता, इसको काट के हम 3 कर देंगे और यहाँ पे 1 कैरी कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 निकाला 5, 3 में से 2 निकाला 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख लेंगे और 250 को उठा के यहाँ अंदर ले आएंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 150, 150 के साथ 300 तो इससे बड़ा ही हो रहा है ना, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे और 150 यहाँ लिख लेंगे। अब इनको माइनस कर लेंगे, 0 से 0 निकाला तो 0, 5 में से 5 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला तो 1, तो क्या बच गया? 100, ठीक है। अब हमने दो नंबर इसमें से यूज कर लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो छोटा, अब दो नंबर्स आ गए, 75 है और जो वहाँ आंसर आया वो 100 है। तो जो नंबर छोटा होता है हमेशा हम उसको बाहर रखते हैं। 75 को इस दफा हम बाहर रखेंगे और 100 को अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे 71, वैसे बात है 75 और 100 में 25 का फर्क है, तो 2 के टेबल 75 को 2 से करेंगे तो वहां तक वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 75 1 आर 75, तो 0 में से 5 निकाला तो 0 में से 5 निकल ही नहीं सकता। हम क्या करेंगे, हाँ हम ये करेंगे कि 1 में से को यहाँ से काट के यहाँ ले आएंगे, ये 10 बन जाएगा, ठीक है ना। 10 में से हमने फिर यहाँ पे कैरी ले जाएंगे 1, तो ये 10 बन जाएगा, 0 ये कट गया और ये क्या बच गया? 9, ठीक है ना। तो 10 में से 5 निकाला 5, 9 में से 7 निकाला 2, 25। तो जो 25 आ गया। अब जब तक ये पूरा हल नहीं होता हम इसको आगे भी हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से यहाँ पे कर लेते हैं, साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं 25 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है ना। अब ये 75 जो बाहर था ना, इसको यहाँ पे इस तरह से अंदर, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, इसी तरह से इस अंदाज में हम लिख के करेंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, गंद मच गया है काफी। अच्छा जी, तो अब हम इसको करते हैं 25 1 आर 25, प्लस करके देख लें 25, 2 आर मल्टीप्लाई करके देखें 2 5 आर 10, 1 कैरी गया, 2 2 आर 4 और 5 50, ठीक है ना। और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेते हैं, 3 5 आर 15, 1 कैरी गया, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6 और 1 7, ठीक है। तो 75 पूरा पूरा डिवाइड करके 25 3 आर 75, तो आंसर कौन सा है? जिसने पूरा पूरा सबसे आखिर में डिवाइड किया वो आंसर है। इसका HCF क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का HCF क्या है? 25, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये सवाल करने की कोशिश करने, बाकी तो फिर भी चलो 100 या कम नंबर्स हैं, ये इसमें नंबर बड़ा आ रहा है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर बड़ा आ रहा है, बाकी सब छोटे नंबर है, इसमें भी बड़ा है, ठीक है। और इसमें लेकिन आसानी है कि दो नंबर्स हैं, आपने इनको इसी तरह से करना है, तो इंशाल्लाह आपसे ये आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन मेथड है। आपको अगर काम करके अगर आप कॉपी स्कूल भिजवा दें चेकिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैथ्स जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको आएगा नहीं मैथ्स, ठीक है ना। और अगर जो गलती टीचर निकालती हैं और वो आपको ठीक करने के लिए आसानी भी हो जाएगी और आपको अपनी गलती का भी पता चल जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप करते हैं पिक्चर अपनी कि यहाँ से मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको छोटी सी आपको पर्सनली एक वीडियो भेज देंगे
जो आप देख के आपको समझ आ जाएगी कि इस सवाल में मसला क्या है और क्यों आप लोग से हल नहीं हो रहा। ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है ये सवाल करने की और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।